नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सांच को आज क्या, अर्थात जो सच्चा होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता। फिलहाल देश में जो राजनीतिक माहौल है और जिस तरह से ईडी के छापे पड़ रहे हैं और इन छापों पर जिस तरह से राजनीति हो रही है और इसे बदले की भावना प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर नाम दिया जा रहा है, ये सब देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि सांच को आज क्या। अगर आप सच्चे हैं तो फिर आपको डरने घबराने की जरूरत ही क्या है। लेकिन ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष जिस तरह से माहौल बना रहा है, इसे तो यही कहा जा सकता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 7 चरणों में मतदान होना है। 4 जून को परिणाम आना है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। सीटों का बंटवारा हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान लगातार किया जा रहा है। कई सीटों पर कई तरह के पेंच भी फंसे हुए हैं। वहीं इन सब के बीच दूसरी तरफ ईडी भी एक्टिव मोड पर है और शराब घोटाले से लेकर कई घोटाले में शामिल आरोपियों के यहाँ छापेमारी पड़ रही है। कई बड़े नेता जेल की हवा खा रहे हैं और ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष ये कह रहा है कि उनको दबाने और डराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी तो ईडी की कार्रवाई पर इतना भड़क गए हैं कि उन्होंने धमकी ही दे डाली है और कह दिया है कि सबका हिसाब होगा। जी हां, राहुल गांधी की एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी ईडी और सीबीआई से जुड़े अधिकारियों को बाकायदा धमकी दे रहे हैं। ये वीडियो खुद राहुल गांधी ने साझा की है और उस पर उन्होंने लिखा है, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको वो सुना देते हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो सुना आपने, राहुल गांधी सीधे धमकी दे रहे हैं कि जिस दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी उस दिन किसी को भी नहीं बख्शेंगे। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े नेताओं की अतीत की गलतियों को लेकर लगातार कार्रवाई भी होती रही है। कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 1800 करोड़ का नोटिस भी भेजा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि पार्टी के खिलाफ कार्रवाई से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मतलब जब बात पार्टी पर आती है तभी लोकतंत्र को खतरा होने लगता है और फिर विपक्ष में होते हुए भी खुलेआम और धमकी दी जाती है कि सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी के अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और तानाशाही का इल्जाम प्रधानमंत्री मोदी पर लगा दिया जाता है। मतलब हिपोक्रेसी की भी हद होती है। चलिए आपको एक बार फिर से राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वे ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए।